Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Markets from My Eye. So today was the expiry, and seeing today's market, it was like a scalper's paradise. Whosoever knew how to do scalping and how to capture momentum, they would have made killing money today, and it was totally for option buyers. Personally, I feel it was totally a great day for option buyers or option sell directional players. Rather, directional players. It was a great day for directional players. Though I am a very disciplined option buyer or a directional player, even though even though the market will trend a lot or it goes sideways, my M2M doesn't fluctuate much because मैं वो मेरा फिर साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है. सो आई नेवर ट्राई टू मेक अ लाख रुपीज इन अ डे कि मार्केट अच्छा है तो मैं बनाते जाऊं. नो, अगर मेरे को ऐसा है कि मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो गया, मेरे को 4 5 6 ट्रेड अच्छे मिल गए, लीव द फ्लोर. आज तो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई कि आज मैंने 7 ट्रेड ले लिए, 7 ट्रेड्स ले लिए, 2 ट्रेड इन स्टॉक्स एंड 5 इन इंडेक्स. अदरवाइज मैं उतने ट्रेड करता ही नहीं हूँ. तो थोड़ा ट्रेड करते हैं और अच्छा ट्रेड करके घर जाने का है. मतलब दिन भर इसमें ट्रेड नहीं करना. टुडे, लेट्स से टुडे वाज द ग्रेट डे कि आपने अगर कहीं कहीं भी हर स्विंग पे ब्रीच पे एग्जिट किया एंट्री किया होता तो आपको पैसा बन जाता. बट ऐसा दिन हर बार नहीं मिलेगा. सो डिफरेंस क्या क्रिएट करता है? डिफरेंस यही क्रिएट करता है कि आप डिसिप्लिन रहिए. क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है, किसी भी एक्सपायरी ऐसा हो जाएगा कि भाई लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, एक स्विंग क्रिएट कर रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट देके वो नीचे आ जाएगा, बाई ऑन डिप्स नहीं हो पाएगा, सेल ऑन राइज नहीं हो पाएगा. सो बेस्ट बेट क्या है कि आप डिसिप्लिन रहिए, 4 5 6 ट्रेड करिए और लीव द फ्लोर. आज तो अच्छा दिन है कि आप जो भी करो आपको पैसा बन जाएगा, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा. और आपकी अगर आदत एक बार बिगड़ गई तो एक दिन तो पैसा बना लेंगे, लेकिन अधिकतर टाइम आप पैसा दे देंगे तो साइकोलॉजी जो है वो आपका इफेक्ट हो सकता है. चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ है. सो कुछ बैंकिंग न्यूज थी कि क्रेडिट स्विस को कुछ बेल आउट करने वाले हैं यूरोप से, या कुछ तो ऐसा बैंकिंग न्यूज था. तो आप जब भी मॉर्निंग में आए तो आप कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल खबरें अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं. उस पर ज्यादा रिलाई करने की जरूरत नहीं है. रिलाई हम खाली प्राइस एक्शन पे करेंगे, अपने स्मॉल एसएल्स और स्टॉप लॉसेस पे करेंगे. दैट्स इट. फटाफट डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या हो रहा है. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ऑल इन वन वाला जो सेटअप है, क्या वो हमें कुछ बता रहा था सुबह? हाँ, बता रहा है. आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा. तो अपार्ट फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक के अलावा देर इज नथिंग. ना रिलायंस. रिलायंस का भी अगर आप कैंडल देखते हैं मॉर्निंग का, तो रिलायंस अपना डे लो ब्रीच कर रहा है, प्रीवियस डे का लो ब्रीच कर रहा है, आईटी गैप डाउन होके नीचे जा रहा है, और देर इज नॉट अ गुड कैंडल इन निफ्टी एफएमसीजी ऑल्सो. सो ऑल द थ्री सेक्टर्स, रिलायंस, आईटी एंड एफएमसीजी, कलेक्टिवली दे आर गोइंग डाउन. सो देर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज आपके पास ज्यादा फिल्टर्स जो है वो अवेलेबल है निफ्टी के अंदर में टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड इन निफ्टी. आप बैंक में मतलब मैं पर्सनली बैंक नहीं ट्रेड करूंगा. वाई शुड आई ट्रेड बैंक? कि अगर मेरे को तीन मेरे सेक्टर्स एक तरफ हैं तो मुझे एचडीएफसी बैंक, फिर भी मुझे जो जो भी इंडिकेशन दे रहा हो मेरे को उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मेरे पास सेफर बेट अवेलेबल है. तो जब मार्केट, और ऑनेस्टली मॉर्निंग में तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज, अगर मेरे को प्राइस एक्शन का थोड़ा भी प्रॉब्लम है, सो आई स्विच टू स्ट्रेट अवे टू स्टॉक्स. तो अगर आज आप स्टॉक्स में देखेंगे, सो वी ट्रेडेड टाइटन एंड ऑरो फार्मा. ऑरो फार्मा तो मेरे पास स्विंग में भी है. तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको टाइटन का चार्ट दिखाता हूँ. when the entire market was gapping down, market पूरा नीचे जा रहा है, टाइटन was the only hero. टाइटन एंड there was some BPCL और what, यही दो ऐसी कंपनीज थी जो ऊपर जा रही है. पूरा बाजार नीचे है, लेकिन ये दो कंपनीज ऐसी हैं जो नीचे जा रही है. अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों टाइटन आपको ट्रेड करना चाहिए था. और ये बहुत इजी है. आप अगर चाहेंगे तो आप जीरोधा के अंदर अपनी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स की. जीरोधा के अंदर में हम एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स रख सकते हैं. आप वो 50 स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, और उसमें आप सेटिंग्स में जाके परसेंटेज टॉगल में आप चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है. तो आपको मिलता है कि बीपीसीएल एंड टाइटन कंपनी ये काफी अच्छा ओपन हो रहे थे. तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा टाइटन का चार्ट है, ये मॉर्निंग में खुल रहा है, मॉर्निंग में मिल रहा है. और दीज, देखिए, स्टॉक्स को ट्रेड करने में एक ये फैक्टर सबसे अच्छा है कि स्टॉक्स में आप आरआर जितना अच्छा मैनेज कर सकते हैं, उतना अच्छा आरआर आप ऑप्शन बाइंग में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है.
तो उसमें एक्यूरेसी बेस्ड गेम ज्यादा है, यहाँ पे आप अपना आरआर थोड़ा बेटर मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि टाइटन ऊपर है, बीपीसीएल ऊपर है, औरो फार्मा मैं ट्रैक कर रहा हूँ, औरो फार्मा भी फर्स्ट 5 मिनट में एक अच्छा मूव क्रिएट कर रहा है। सो अगर आप इसको देखते हैं, टाइटन को यहाँ पे देखते हैं ये कैंडल में, तो आपके पास क्या क्या कंफर्मेशन अवेलेबल है कि आप इसमें स्ट्रेंथ प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ में जा रहा है, बट टाइटन के अंदर स्ट्रेंथ है, और ये चीज सबको दिखेगा कि भाई बाजार नीचे जा रहा है लेकिन टाइटन में स्ट्रेंथ है, बीपीसीएल में स्ट्रेंथ है, औरो फार्मा में स्ट्रेंथ है। तो जो लोग इंडेक्स ट्रेड कर रहे होंगे वो ट्राई करेंगे कि भाई इंडेक्स की वोलेटिलिटी को छोड़ो, हम आते हैं स्टॉक्स के अंदर में आते हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, अगर आप इधर देखेंगे, यहाँ जो वॉल्यूम का बार है, यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखिए। फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उसके अंदर 1,66,000 का वॉल्यूम है। कल का मैं अगर वॉल्यूम देखता हूं, इट वाज 114। सो वॉल्यूम, इवन दो ये अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, अगर आप इसको वन डे पे देखते हैं, हम जब भी आप कोई स्टॉक ट्रेड करें, आपको ट्रेड करना है तो फटाफट आप उसको लॉन्ग टर्म फ्रेम में भी आप उसको बिंदास उसको स्विच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रेड था टाइटन का। अगर आपके पास, अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं, सिंपल ट्रेड है। ये आया, स्विंग बनाया, यहां से ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। ये इसका मेजर रेसिस्टेंस है टाइटन का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज पे लगा डेली टाइम फ्रेम में, और वहां से नीचे गिर गया। आज टाइटन ये सब ब्रीच करके ऊपर जा रहा है। सो मेरा बेस्ट बेट क्या होना चाहिए कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं, मुझे अगर इंडेक्स ट्रेड करना है तो मैं इंडेक्स ट्रेड कर लेता हूँ, और मुझे अगर कुछ सेफर ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो लेट मी ट्राई कि मैं सेफर ऑप्शंस की तरफ जा सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक सिंपल है कि भाई इफ टाइटन गोज अबव 2424.90, आई कैन सी कि मैं इसमें लॉन्ग करना चाहूं तो मैं लॉन्ग कर सकता हूं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, अगर आपको फिल्टर्स क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, तो फिल्टर आपके पास अवेलेबल है कि वॉल्यूम का बार आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम का बार काफी अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अपना मेजर रेसिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक अपने कल के प्रीवियस डे हाई को ब्रीच कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये प्रीवियस डे का हाई है, ये उसको ब्रीच कर चुका है। और अगर आप इसको देखना चाहेंगे कि और आप बेटर कैसे पता कर सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ अवेलेबल है कि नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कराता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक अपने 1 2 3 4 5 अपने 5 दिन के हाई के ऊपर चल रहा है। ये यहाँ पे ये चीज आपको एविडेंट है कि स्टॉक अपने 5 दिन के हाई के ऊपर भी जा रहा है। ये डेली पे 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हुआ था। 2424 का जो लेवल है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 5 दिन के हाई के ऊपर में जा रहा है ये। और अगर मैं उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूं, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है, प्रीवियस डे का हाई भी क्रॉस कर रहा है, और कैंडल स्ट्रक्चर देख के भी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 2424 के ऊपर बाई करने का अटेम्प्ट करिए, पुटिंग अ स्टॉप लॉस कि प्राइस जब 2424 के नीचे चली जाएगी तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। ये सिंपल क्राइटेरिया है कि आप इसको पिक करिए, और आप इसमें जो रैली को एंजॉय करना चाहते हैं आप वो रैली एंजॉय कर सकते हैं। ये उतना सिंपल ट्रेड है, और ये आप खाली निफ्टी 50 के स्टॉक्स को जैसे ही लगाएंगे उसमें फिल्टर करेंगे कि कौन सा ज्यादा ऊपर है कौन सा ज्यादा नीचे है, आप उससे ये चीज पता कर सकते हैं। तो ये फिल्टर्स की बेसिस पे आप ये टाइटन का स्टॉक ट्रेड कर सकते थे मॉर्निंग में। दूसरा, हम जब से देख रहे हैं कि ऑरो फार्मा जो है, ऑरो फार्मा काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर्स। देखिए, ये ऑरो फार्मा का स्टॉक है, हमने कल भी ऑरो फार्मा ट्रेड किया था, और आज भी ऑरो फार्मा में आप पहला कैंडल देखिए। ये पहला कैंडल कैसा है, ये पहला कैंडल में 2,61,000 का वॉल्यूम आया हुआ है। कल के पहले कैंडल में कितना वॉल्यूम है, 42,000 का वॉल्यूम है। सो कल का जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसके अंदर 42,000 का वॉल्यूम है, और आज का जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसके अंदर 2,61,000 का वॉल्यूम है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो आप बेसिक मैथ्स चाहिए इसमें, कि 46,000 कहीं वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम अभी 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा है। परसेंटेज नहीं, 7% नहीं, 7x ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी बाइंग चल रही है। तो इसके लिए ये तो हमने अपने स्विंग के लिए भी लेकर रखा है कि ठीक है, मैं थोड़ा स्टॉप लॉस ले लूंगा, बड़ा स्टॉप लॉस ले लूंगा, लेकिन इसको मैं 500 के टारगेट के लिए लेके जाऊंगा।
वैसे भी अभी सेबी की वजह सेबी के गाइडलाइंस बहुत टाइट हैं, हम रिकमेंडेशन वगैरह कुछ कर नहीं सकते, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड आरए भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये स्विंग के कंटेंटर के लिए भी थोड़ा सा बेटर लगा मेरे को। इसमें तो हमने इंट्राडे में भी स्कैल्प करे और इसको स्विंग के पर्पज से भी हमने होल्ड कर लिया कि लेट्स सी कि क्या होता है, ये 500 जाता है कि नहीं जाता है। 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, 470 पे अपने एंटर कर चुके हैं, मिलने को 30 रुपए, जाने को 12 रुपए है, देखेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं आप, क्या ये स्टॉक जो है ये अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जा रहा है? एग्जैक्टली जा रहा है। और क्या फिल्टर आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास ये फिल्टर अवेलेबल है कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम कितना ज्यादा है, देखिए वॉल्यूम 7 टाइम्स ज्यादा है। तो ये ऊपर, ये कैंडल इटसेल्फ आपके लिए बहुत एनफ है। आप 400 रुपए के स्टॉक में अगर 4 रुपए भी पकड़ रहे हैं तो आप 1% का मूव पकड़ रहे हैं। तो ये ब्रेकआउट आप कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट अगर आप कर रहे हैं और उसको वॉल्यूम अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपके लिए बेस्ट ब्रेकआउट है वो, कि भाई ठीक है, ये इससे अच्छा ब्रेकआउट आपको कुछ और नहीं मिलेगा। ये इतना ही आपके लिए काफी है, इतना कैंडल में। तो आप टाइटन और ऑरो फार्मा साथ में ट्रेड, मैंने तो साथ में ट्रेड करा, उसको आप साथ में ट्रेड कर सकते हैं। आप वॉल्यूम भी अच्छा ले सकते हैं अगर आप 4 रुपए का स्टॉक कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो ये तो मॉर्निंग के ट्रेड्स हो गए। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमें और क्या ट्रेड करना चाहिए था, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी बैंक का ट्रेजेक्टरी लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है अगर हम देखना चाहेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेट्स से कि मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डालता हूं। मैं सारे के सारे पहले ड्राइंग्स को हटा देता हूं ताकि हमको चार्ट अच्छा विजिबल हो। हमें चार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये प्रीटी मच इविडेंट है कि कल से हर दिन तक बाजार जो है वो सेल ऑन राइज के मोड पे है। तो आज भी मैं क्या करूंगा, मैं कोई रिवर्सल का बिल्कुल नहीं सोच रहा, ठीक है। तो मेरे को भी सेल ऑन राइज ही देखना है स्टार्टिंग में। बाद में वो क्या कर रहा है वो हम एक, दैट इज अ टोटली डिफरेंट इशू। बट हमें मॉर्निंग में क्या देखना है कि ठीक है, सेल ऑन राइज देखते हैं। हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा रिलायंस, मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोलता हूं, ये निफ्टी 50 है, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डालता हूं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ऑल इन वन वाला सेटअप है वो हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे मेरा सेक्टर स्पेसिफिक भी होगा, यहाँ देखिए। पहले हम सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ऑल इन वन करेंगे। तो मैंने अभी क्या किया कि मैंने, जब मैं निफ्टी मीडिया और वो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो वो मैं अलग से देख लूंगा, तो मुझे चार्ट का स्पेस चाहिए, तो मैंने अभी इसको 4 पे ही रखा है, मेजर उसको रखा है खाली यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेटल खुले और अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रहे हैं। तो जो मेटल ने कल गैप्स क्रिएट किए थे, ये जो गैप क्रिएट हुआ मेटल्स का, ये गैप तो इजिली फिल हो गया। ये देखिए, इसके नीचे चला गया और वो नया लो बना गया। तो अगर आप मेटल्स का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपने मेटल का चार्ट देख रहे हैं, आपकी मेटल गैप डाउन खुल रहे हैं और मेटल जो है वो अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रहा है, प्रीवियस डे के लो के नीचे खुल रहा है और उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा ही प्राइस एक्शन किसी टॉप मेटल स्टॉक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी अभी हम फटाफट चेक कर लेंगे। ये मेरा फार्मा का स्टॉक है, ये मेरा फार्मा का इंडेक्स है। तो अगर आप फार्मा का इंडेक्स देख रहे हैं तो फार्मा का इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन डेफिनेटली बनेगा, लेकिन यार ये क्या हो गया इसमें। तो हम क्या डिस्कस कर देख रहे थे कि फार्मा का स्टॉक जो मेरा है वो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बना रहा है और प्राइस एक्शन बना के वो स्ट्रॉन्ग ही है, वो अपने स्विंग के ऊपर ही जाने का ट्राई कर रहा है। तो इसके लिए हमने औरो फार्मा को भी साथ में ट्रेड कर लिया। तो अब मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन हैं, तो मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट एडेड एडवांटेज हमेशा रहेगा कि मैं ढेर सारी चीजों को एक साथ देख सकता हूँ। ढेर सारी चीजों को एक साथ देखने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर आप उस तरीके से एडजस्टेड नहीं है, सो मे बी आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं ये करूं वो करूं, ये लूं वो लूं। तो वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ढेर सारी चीजों को एक साथ देख के बेटर डिसीजन लेने का ट्राई करता हूं। फिन निफ्टी इज एट गुड एट ट्रेडिंग निफ्टी बैंक। और अगर आप ऑटो सेक्टर को देखते हैं तो सिंपल है कि ऑटो सेक्टर अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ही जा रहा है, तो मतलब उसके अंदर वीकनेस है और कोई कैंडल अवेलेबल नहीं है। सो अगर तो आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो सिंपल आप यहाँ पे ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं कि मेटल का कोई स्टॉक है जो नीचे जा रहा है, मैं मेटल के स्टॉक्स में ट्रेड कर लेता हूँ।
फार्मा का स्टॉक है वो बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं फार्मा के स्टॉक्स में ट्रेड कर ले, जो भी उस सेक्टर को ड्रैग कर रहा है मैं उसको ट्रेड कर लूंगा। मैं ऑटो नीचे की तरफ जा रहा है, मैं ऑटो को ट्रेड कर, क्यों? अब वीकनेस कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम वीकनेस सिंपली ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट जो है प्राइस एक्शन बना के प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रहा है। तो अगर कोई चीज प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रही है तो सिंपल है कि भाई उसके अंदर वीकनेस है, और कोई अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रही है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है। उसके ऊपर एग्जैक्टली प्ले कैसे करना है वो हम स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को देख के डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अभी कोई भी मेटल का स्टॉक देखते हैं, चलिए सबसे पहले फटाफट देखते हैं कि मेटल का स्टॉक में लेट्स से मैं हिंडाल्को देखता हूँ, क्या हिंडाल्को वैसा परफॉर्म कर रहा था जैसा जैसा इंडेक्स है। हिंडाल्को प्रीवियस डे के नीचे यहाँ पे ओपन हुआ और पहले ही कैंडल में उसने काम तमाम कर दिया, उसके बाद उसमें कुछ बचा नहीं। हाँ, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई चीज अगर जैसे अभी ये अब ये कल इतना ज्यादा गैप अप हुआ, आज इतना ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, तो बेस्ट क्या है कि हम ऐसे सेक्टर में पड़े ही ना। हमारे तो मेहनत के पैसे हैं, हमें अपने मेहनत के पैसे तो गंवाने नहीं चाहिए। जहां पे हमको श्योरिटी कम है या फिर कोई चीज क्यों हो रही है उसका कोई आइडिया नहीं है, तो हमको वहां पे फंसना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप ऑटो सेक्टर देख सकते थे कि भाई ऑटो के अंदर क्या है, ऑटो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फार्मा मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगर निफ्टी 50 की बात करता हूं, अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रेड लेना था तो आप एक शॉर्ट ट्रेड निफ्टी के अंदर अटेम्प्ट कर सकते थे, कंसिडरिंग आप एक सिंपल लॉजिक को पकड़ सकते थे कि भाई मेरा जो रिलायंस है, रिलायंस में एक अच्छा कैंडल नहीं है और रिलायंस में वीकनेस है, इंटायर मार्केट में वीकनेस है, ग्लोबल मार्केट वीक है, रिलायंस अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ही जा रहा है, आईटी अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे जा रहा है, एचडीएफसी बैंक खाली सस्टेन कर रहा है, और जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें कुछ खास ओपनिंग नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट बेट क्या होता कि मैं किसी भी पुल बैक का वेट करता निफ्टी के अंदर में उसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा प्राइस एक्शन क्या ही बन रहा है, बार बार ऐसे प्राइस ऊपर जा रही है फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे। आपके पास ये एक बेहतर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है और हम यही डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस रखने का जगह भी बहुत अच्छा मिल रहा है। प्राइस आया, ऊपर से नीचे आया, एक बाउंस लिया, वापस नीचे जा रहा है, सिंपल है। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखिए, हमें तो यही ट्रेड करना है। और इसके लिए हमने क्या फिल्टर अवेलेबल किए, वही रिलायंस, आईटी और एफएमसीजी तीनों प्रॉब्लम कर रहे हैं, तीनों अच्छी ओपनिंग नहीं है उनके अंदर में। मेटल्स और वो सब हमको दिख ही रहे हैं कि मेटल और ऑटो भी पूरा गिर रहा है, तो क्यों ना मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करूं। और कल भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि जब भी निफ्टी गिरता है या निफ्टी और बाकी सेक्टर्स में कुछ ज्यादा ही फॉल आ रहा है तो फार्मा जो है वो होल्ड करने का ट्राई करता है और फार्मा के स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करते हैं। सो अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो आप फार्मा स्टॉक्स में भी काफी अच्छे पैसे बना सकते थे आज, अगर वो भी सेफली बना सकते थे उसमें। तो ये तो हो गया निफ्टी का ट्रेड की भाई निफ्टी में सेल ऑन राइज इट्स अवेलेबल। तो मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सेल ऑन राइज ही चल रहा है बाजार, तो मैं वही करता हूँ। एक अटेम्प्ट आया, उसके बाद यहाँ पे अब अच्छा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 16900 का जो कॉल ऑप्शन है आप उसको उसको ट्रेड करने का बहुत ही अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे 16900 का कॉल ऑप्शन लगाता हूँ, सॉरी पुट ऑप्शन। हाँ, दोनों लगाएंगे हम, हमें जो बेटर लगेगा हम उस पर ट्रेड करेंगे। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। ये मेरा प्रीमियम का चार्ट है, इसको कर देते हैं सिंगल। दिस इज 39600, हमें चाहिए 16900 कॉल एंड 16900 का पुट। और इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमको ये मालूम चले कि जो प्राइस एक्शन है वो क्या हो रहा है। देखिए ट्रेड करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राकेश झुंझुनवाला ने एक बार कहा था कि ले फटाफट दे फटाफट। सो अगर आपको स्कैल्प करना है, मोमेंटम बेस्ड ट्रेड लेने, तो आपके हाथ बहुत फास्ट चलने चाहिए। उस वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत कंफ्यूज हैं या वो है, तो यहाँ पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है।
बहुत फास्ट आपको कैलकुलेटिव रहना है, क्या मूवमेंट आ रही है क्या नहीं हो रहा है, फटाफट उस डिसाइड करना है कि क्या कॉल ऑप्शन लेना है पुट ऑप्शन लेना है। डिसीजन मेकिंग में जितना आप क्विक होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 16900 का कॉल ऑप्शन है, ये 16900 का पुट ऑप्शन है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये रहा मेरा निफ्टी का चार्ट। तो हमने ये डिसाइड किया कि सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, तीनों मेजर जो कंपोनेंट्स है वो नीचे की तरफ में जा रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर अ कॉल ऑप्शन इन बैंक निफ्टी, रादर आई शुड गो फॉर अ पुट ऑप्शन या फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी बैंक। आई विल वेट फॉर अ मोमेंट, एक राइज का मैं वेट करता हूँ, ये राइज मिला मेरे को, अगेन इट इज गोइंग डाउन। सो लेट मी सी कि कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस अच्छा मिलता है। सिंपल है। अब हम चार्ट पे देखते हैं। अगर अभी तो आपको सारा रिजल्ट ही अलग लगेगा। देखिए जब तक ये कैंडल बन, ये वाला जब तक ये सारा कैंडल बना नहीं होता है ना, ये जितना कैंडल बना नहीं है, अभी ये देख के जितना अच्छा लगेगा ना, तो जब भी ट्रेड लेना होगा ना तब वो उतना अच्छा लगेगा नहीं, तब मन में डर रहता है। बस हमारा काम क्या है कि हमारा काम ये है कि हमें अपने प्रोसेस के ऊपर, हमें अपने प्रोसेस और अपने नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा वो होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये जितना होने के बाद अच्छा लगेगा, उतना जब आप ले रहे होंगे ना तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको लगेगा चलो मैं 4-5 रुपए में निकल जाता हूँ। लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता है और आपको बिलीफ है कि आपने जो सीखा है समझा है वो सही है, तो आप उस हिसाब से रुक सकते हैं। तो जब तक ये इतना नहीं बना होगा ना, आपको कब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी देख के आपको काफी अच्छा लगेगा, हाँ यार ये सेल ऑन राइज था। लेकिन सेल ऑन राइज को तब पकड़ पाना जब वाकई में सेल ऑन राइज हो रहा है, दैट इज द ओनली, वही एक्यूमेन है एक ट्रेडर का, दैट्स इट। तो अब मैं सारी की सारी ड्राइंग्स को हटाता हूँ और अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉल ऑप्शन अच्छा परफेक्ट था कि पुट ऑप्शन परफेक्ट था। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पुट ऑप्शन का है, ये पुट ऑप्शन का हाई क्या अवेलेबल है, ये आपके सामने है। ये पुट ऑप्शन का हाई है, ठीक है, 16900 का पुट है, ये इसका एक हाई अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो, मैं मतलब मैं ट्रेड ही नहीं करता, ये 16900 मेरे से शायद एक मिस्टेक हो गई है। मैं 100 रुपीज के ऊपर का ही ऑप्शन पिक करता हूँ, बट कोई नहीं, हम इसको ही देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आप इसको यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला कैंडल है, मैं अब इस कैंडल के यहाँ पे मैं मार्किंग्स कर देता हूँ। 41 रुपीज का एंट्री है, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए 11 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। उसके सामने ये तो मतलब अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी देखने के बाद तो काफी अच्छा चला गया, बट आपको क्विकली काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं क्विकली, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन में मैं अगर यहाँ पे सेल करने का ट्राई करूं तो मेरे पास क्या है ऑप्शन, देखिए 107 और 76। तो मेरे लिए बेटर क्या है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है मोर देन 27-26 पॉइंट्स निफ्टी में। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 11 रुपए आ रहा है। परसेंटेज टर्म्स में ठीक है, मतलब परसेंटेज टर्म्स में अगर ये 100 है ना, तो एक काम करते हैं, रुकिए, ये सही नहीं, ये कैलकुलेशन गलत है। क्योंकि क्या है ना कि ये परसेंटेज टर्म्स में वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा रिजल्ट सही नहीं आएगा। मेरे को इधर एक सेम 100 रुपीज के आसपास का आइटम रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें पिक्चर गलत मालूम चलेगी हमेशा। यस, हाँ, ये 17,000 का पुट जो है ये फिर भी थोड़ा बेटर है। नहीं तो उसमें क्या है, 30 का 40, 10 रुपए का 40 रुपीज के, उसमें भी 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना परसेंटेज टर्म्स में। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 94 का एंट्री आ रहा है और 72 का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये मेरा क्लोज टू 18 रुपए आ रहा है, यहाँ पे मेरे को 27 रुपीज का आ रहा है। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, छोटा स्टॉप लॉस मेरे को किधर मिल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस मेरे को मिल रहा है पुट ऑप्शन परचेज करने में। और ये पुट ऑप्शन के बीच में फायदा क्या है, ये पुट ऑप्शन जो है अपने प्रीवियस डे का हाई भी निकाल रहा है। एक कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो ये पुट ऑप्शन अपने प्रीवियस डे का हाई भी निकाल रहा है। लुकिंग एट दीज विक्स, जो यहाँ पे विक्स क्रिएट हो रही हैं उनको आप देखिए, ये इनसाइड कैंडल को देखिए आप, और आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। सो ये यहाँ से 150 तक चला गया है ये वाला स्ट्राइक जो है। तो आप इसमें कितना ले सकते हैं, 50 रुपए तो शायद ना ले पाए, 50-60 रुपीज तो हम लोग ना बुक कर पाए, लेकिन ठीक है 15-16-18 पॉइंट्स तो हम इसमें बिल्कुल बुक कर सकते हैं। या फिर जितना आपका स्टॉप लॉस जा रहा है आप उतना ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप एक ट्रेड ले सकते थे सेल ऑन राइस के हिसाब से, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे
तो मेरे सामने क्या है, निफ्टी के 5-15 मिनट के चार्ट और बैंक निफ्टी के 5 और 15 मिनट के चार्ट खुले ही रहते हैं। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने एक बेस बना दिया, यहाँ पे प्राइस ने एक बेस बना दिया, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे, एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ भी अवेलेबल थी, ये पेस बना, ऊपर गया, ये कैंडल फिजल आउट हो रहा है, एनदर चांस है जहां पे आप एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यहाँ पे आप वापस से 12-13 पॉइंट्स का एक कॉल ऑप्शन जो है, अरे पुट ऑप्शन जो है वो आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल पुल बैक है, सिंपल है, ये पुल बैक है। बाद में ये ऐसा हो गया, ये तो डेफिनेटली होगा, प्राइस तो मूव करती रहेगी, लेकिन अगर आपने एंट्री सही टाइम पे लिया है, इवन दो ये ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चले जाएगा, तो भी आप इसको या तो अपना एसएल कॉस्ट पे रख लेंगे, नहीं तो कुछ समय के लिए आप प्रॉफिटेबल इसमें बने ही रहेंगे। सो अगर अब मैं यहाँ पे देखूं कि ठीक है, चलो वापस से देखते हैं कि ये पुट ऑप्शन क्या कर रहा था, तो लेट्स गो टू 17,000 का पुट ऑप्शन अगेन। ये रहा, ये वो जोन है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये कैंडल बनेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई अगेन देयर इज ए पुल बैक। सो ये 129 से लेके ये मूव कर गया है 149 तक। तो यहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने की, यहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने की। सो या तो आप ये ट्रेड कर लीजिए, या तो आप ये ट्रेड कर लीजिए, या तो अगर आपको कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है तो आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक, लेकिन ये करना ज्यादा बेटर है, पुट ऑप्शन परचेज करना तब तक ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉल्स में बचा नहीं होगा प्रीमियम। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये भी देखते रहना चाहिए कि भाई जो कॉल्स की जो वैल्यू है उसमें क्या चेंज आ रहा है। बाजार पूरे हफ्ते से अगर नीचे 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 जा रहा है, तो चाहे कितना भी इन द मनी का कॉल होगा, वो तो चाहे 2,000 रुपए का भी कॉल होगा, वो तो डीके होके 200 रुपए पे आ जाएगा। तो कभी ना कभी तो उसमें शॉर्ट कवरिंग होगी, तो मार्केट जो है वो एक टेम्पररी अपस्विंग ले सकता है। ये तो बट एविडेंट है। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। तो अगर आप ये 16,900 का कॉल ऑप्शन देखते हैं, तो 16,900 का कॉल ऑप्शन, बैटरी जा रही है, फटाफट फिनिश करते हैं। ये देखिए 16,900 का कॉल ऑप्शन कुछ दिन पहले 578 पे था, वो आज सीधा 68 पे आ गया है। तो कॉल्स में इतना वैल्यू ही नहीं बचा है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो कॉल्स में इतना वैल्यू ही नहीं बचा है शॉर्ट करने का। सो फिर हमें यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी जल्दी से देखना नहीं चाहिए, कॉल शॉर्ट करने का। तो क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकता है, उसका एक एंटिसिपेशन आप रख सकते हैं। तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। सेम वे यही सेम ट्रेड जो है वो आपको निफ्टी बैंक में भी आपको 8 सब ट्रेड्स मिलेंगे। अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे, तो निफ्टी बैंक का चार्ट भी आपको वही चीज कह रहा है। क्या कह रहा है? नीचे गया, ऊपर गया, ये ब्रेकआउट मत ट्रेड करिए नीचे, क्योंकि मार्केट जो है वो सेल ऑन राइस पे है। ऊपर गया, फिजल आउट हुआ, जैसे ही वो इसका लो तो ब्रीच कर रहा है, आप सेल कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल है, सेल ऑन राइस, ऊपर गया, नीचे आया, सेल ऑन राइस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, सिंपल। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे, तो उसके बाद अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, तो देखिए पिछले काफी दिन से बाजार में क्या हो रहा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। बाजार ने बहुत बारी ट्राई किया है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए। जैसे देखिए कल कल का मैं आपको परसों के प्राइस एक्शन से इसको थोड़ा रिलेट करता हूं, तो आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये 14th मार्च का ये चार्ट है। प्राइस आया, सेल ऑन राइज, 20 मूविंग एवरेज पे गया, नया लो नहीं बना, यहाँ पे एक बेस बना, ये कुछ ऐसा बना, और इसका एक ब्रेकआउट हो गया अचानक से। 20 मूविंग एवरेज गया, और यहाँ पे कॉल्स का वीवैप था, वहां से रिजेक्ट होकर यहाँ पे आया, लेकिन इतना मूव आप खा सकते थे, ठीक है। ये है 14th मार्च का प्राइस एक्शन। अब हम देखते हैं 15th मार्च का प्राइस एक्शन, जो कि कल था। खाली अब 20 मूविंग एवरेज के यहाँ पे नोटिस करिए, बाजार क्या कर रहा है। बाजार सेल ऑन राइज के मोड में है, बाजार सेल ऑन राइज के मोड में है, ठीक है। ये आया, यहाँ पे गया, अगेन एक ब्रेकआउट, ठीक है। इतना आपके लिए काफी है एज एन ऑप्शन बायर खाने के लिए, या डायरेक्शनल सेलर आपके लिए खाने के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब आप अगर नोटिस करेंगे, तो ये आपने 20 मूविंग एवरेज के पास में ये हरकत नोटिस कर ली है कि बैंक निफ्टी ऐसा कुछ कर रहा है। तो क्या आप सेम चीज आज यहाँ वापस नोटिस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। सेल ऑन राइज है मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे एक बेस बन गया, अब ब्रेक नहीं कर रहा है, ये और ये स्विंग ब्रीच कर दिया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज और ऑब्जर्व कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, फटाफट।
थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। इसने इसको ब्रीच कर दिया, दो इनसाइड कैंडल अंदर बने, एक और ब्रेकआउट 20 मूविंग एवरेज से। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो पास्ट में ये सारी जो इवेंट्स हुए हैं, इनके एटीएम कॉल स्ट्राइक्स को देखेंगे और आज की एटीएम कॉल स्ट्राइक्स को देखेंगे और उसमें से डिफरेंस नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए पास 39,300 का जो पुट ऑप्शन है, वो हमारे लिए 14 मार्च का 39,300 का पुट ऑप्शन है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फटाफट फटाफट देखते हैं इसको। कॉल ऑप्शन देखते हैं, चलिए। ठीक है, 14 मार्च को जाना है मेरे को, क्योंकि उस दिन प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज से बाउंस करके ऊपर उसने एक कवर किया था। ये देखिए उस दिन क्या हुआ। उस दिन जो हम सेम बात कर रहे थे, फटाफट देखते हैं। ये रहा एट अराउंड 1220 के आसपास देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? सिंपल, एक स्विंग क्रिएटेड था और वो स्विंग ब्रीच करके प्राइस ऊपर चला गया। सिंपल, और कुछ नहीं है। सिंपल वही प्राइस एक्शन उधर बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे देखते हैं। अब हम 39,600 का कॉल ऑप्शन देखेंगे 11:15, जो कि हमने कल भी देखा था। ये रहा, उसमें भी सेम ये पैटर्न बना, ब्रेकआउट, और हम वीवेब तक का हमको टारगेट वहां पे मिल गया। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास क्या लेवल अवेलेबल है? आज हमारे पास 38,800 का लेवल अवेलेबल है। ठीक है, तो हम 38,800 का ऑप्शन देखते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सॉरी। क्या आप देख सकते हैं कि 38,800 का कॉल ऑप्शन में भी सेम सेम काम हो रहा है। यहाँ पे जितना ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल था, वो पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट फाइनली यहाँ पे खत्म ही हो गया। सो जैसे ही ये स्ट्राइक प्राइस वीवेप के ऊपर ट्रेवल करती है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये वीवेप के नीचे गई नहीं और एक और उसने ब्रेकआउट दे दिया है इनसाइड कैंडल बना के। इनसाइड कैंडल बना के इसने एक और ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे देखिए। तो आपको वीवेप के नीचे का स्टॉप लॉस, एंट्री, सिंपल, एक एक 5-5 मिनट के कैंडल में आपका सारा का सारा काम हो जा रहा है। ठीक है, सो हमने क्या देखा, सेल ऑन राइज, एक और सेल ऑन राइज, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करिए, यहाँ पे आप शॉर्ट करिए, ये आपको प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। 9:55 के टाइम पे भी आप रिवॉर्ड शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग ब्रीच हो रहा है, तो आप इस स्विंग में, इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। ये सेल ऑन राइज आया, ऊपर गया, वापस नीचे, तो इसके नीचे मैं सेल कर दूंगा। उसके बाद वापस से एक बार एक राइज लिया, उसके नीचे जा रही है प्राइस, मैं फिर सेल कर दूंगा। उसके बाद ये जो स्विंग है जो हम हर दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये स्विंग ब्रीच हो रहा है, मैं फिर इसको ले लूँ, इसको ट्रेड कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल बन रहे हैं और 3800 जो है वो वीवेप के ऊपर ही है, इसके ऊपर जाती है प्राइस, अब वापस एक एंट्री ले सकते हैं। तो सिंपल आपके 4 ट्रेड इधर, एक ऑरो फार्मा, एक टाइटन, आपका सारा का सारा काम ही हो गया। आपको ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वापस से इतने सारे ब्रेकआउट हो रहे हैं, आप कहीं भी ये सिंपल लॉजिक लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा आ रहा है, दैट्स इट। आप कैसे कहीं भी उस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। ये स्विंग है, देखिए सिंपल है, ये स्विंग है, ये स्विंग ब्रीच हो रहा है। आप देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस छोटा रखने का जगह मिलेगा, आप वो ट्रेड कर सकते हैं। 39,000 का कॉल आप यहाँ पे देख सकते थे। तो ये स्विंग में आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल। तो ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे छोटी छोटी जगह पे, और दिन भर प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर रहा है, हमको उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई जैसे जो आपका प्रॉफिट रोज हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू वैसा ही प्रॉफिट आपका एक्सपायरी के दिन भी हो रहा है। तो आप समझिए कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड है।
तो कभी भी आपको बहुत बड़ा फटका नहीं पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर आप निफ्टी 50 में देखते हैं तो देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, डबल टॉप बना था निफ्टी के अंदर में। यहाँ पे देखिए, दिस इज दिस इज फ्री मनी, ऑनेस्टली ये फ्री मनी है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये डबल टॉप बन रहा है। ये कैंडल को देखिए आप, ये पूरा फिजल आउट हो रहा है, ये स्विंग है। यहाँ पे देखिए, बाजार को ना आपको दिखना चाहिए कि पहले बाजार सेल ऑन राइज था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाजार बाई ऑन डिप्स हो रहा है। देखिए, बाई ऑन डिप्स हो रहा है, देखिए, ठीक है। ये सिंपल है, ये आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया जाएगा कि सेल ऑन राइज से बाजार अब जो कॉल स्ट्राइक्स हैं वो वीएफ के ऊपर चल रही हैं और बार बार वीएफ से बाउंस ले रही हैं, तो वही बाउंस आपको ट्रेड करना है, सिंपल है। अब बाजार बाई ऑन डिप से कुछ देर के लिए, तो हमने आपको यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ ट्रेड कर लीजिए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ स्टॉप लॉस रखिए इसके यहाँ पे, फिर एंट्री लेके ऊपर आप चले जाइए, तो फिर बाई ऑन डिप्स हो गया। तो एक बाई ऑन डिप्स ट्रेड कर लीजिए, दो सेल ऑन राइज ट्रेड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बाद में डबल टॉप बना दिया। अब हर बाई ऑन डिप्स, हर सेल ऑन राइज तो हमें ट्रेड करना नहीं है, ये हम डिसाइड कर ही चुके हैं। अब आप ये लेवल देखिए, ये लेवल आ रहा है 17,000 का। अब अगर देखिए 17,000 का कॉल और 17,000 का पुट देखते हैं हम, 17,000 कॉल और 17,000 पुट। $11.25। ये पुट ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है। आप 11.25 पे आपको दिख रहा है कि डबल टॉप इस पुट में भी डबल टॉप बन रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये पुट के अंदर भी डबल टॉप बन रहा है, और 70,000 कॉल ऑप्शन, 70,000 पुट ऑप्शन, हाँ, ये पुट के अंदर भी डबल टॉप बन रहा है। आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको वहां पे कोई पुट परचेज करना है तो आपके पास 20 रुपीज का स्टॉप लॉस अवेलेबल है निफ्टी के अंदर में। एक्सपायरी है तो मूव थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं, तो आपको क्वांटिटी कम कर देना है, सिंपल लॉजिक यूज करना है, आपको क्वांटिटी कम कर देना है, वहां से आप वीवेप तक का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, ये कॉन्ट्रा बेट्स आप ले सकते हैं। और वहां से उसने आपको कितना अच्छे, मतलब कितना ब्यूटीफुली तरीके से वो नीचे आ गया है। ये आप अगर पुट ऑप्शन देख रहे हैं, नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये मैंने चार्ट सही लगाया है कि नहीं, मुझे बस एक वो चीज देखनी है, क्योंकि ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए ना। 11.25 ये कॉल है, और अगर मैं यहाँ पुट का चार्ट लगाता हूँ तो दिस इज 11.25 टुडे, 11.25, हाँ ये रहा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि, इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन रहा है इस पुट का। पुट अब इसके नीचे नहीं जा रहे हैं, ये डबल टॉप टाइप, ये डबल बॉटम टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, आप चाहें तो इसके इस कैंडल के यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, सबसे सिंपल है। 17,000 का पुट है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 33 रुपए। आप फिर एक काम कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई ऐसा कुछ परचेज कर लीजिए जो 100 रुपीज के ऊपर चल रहा हो, तो कि ताकि आपको जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखते हैं, ये क्या चल रहा था तब, $17,150 का पुट ऑप्शन देखते हैं। ये बेटर है, देखिए ये बेटर है, ये लिया आपने, इसका भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो है ये डबल बॉटम, इसका डबल बॉटम बन रहा है, निफ्टी में डबल टॉप बन रहा है। इस यहाँ पे आइए, इतने का स्टॉप लॉस लगाइए, 133 के ऊपर की एंट्री लीजिए, 1112.90 का स्टॉप लॉस लगाइए, वीवेप तक का पहला टारगेट ले लीजिए, सिंपल है। 176 वो तुरंत चला गया, थोड़ी देर में ही वो चला गया। हम क्या नोटिस कर रहे हैं,
हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बार बार प्राइस यहाँ पे आया, नीचे गिरा। लॉजिक यहाँ पे ये हो सकता है कि ठीक है, हाई बन रहा है, देखिए हाई जो है वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, डे हाई निकल चुका है, डे हाई यहाँ पे निकल चुका है, हाई जो है अब वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और लो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये पहला एक लो क्रिएट हो गया, ठीक है, ये पहला एक लो क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले से एक हाई अवेलेबल है, तो मुझे हमेशा से ध्यान रखना है कि डबल टॉप टाइप भी कुछ बन सकता है। हमेशा मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है कि डबल टॉप टाइप भी कुछ बन सकता है, उसका आपके मन में एक एंटिसिपेशन होना चाहिए। एज सुन एज आप ये कैंडल देखते हैं, एज सुन एज आप ये कैंडल देख रहे हैं, आपको स्ट्रेट अवे एक पुट ऑप्शन लेना चाहिए, स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल 133 के 0.30 के ऊपर की एंट्री, 112.90 का स्टॉप लॉस, वहां से पहला टारगेट जो है वो हमारा वीवैप है, और वहां पे आप एग्जिट कर दीजिए। सो दीज वेर द सेफेस्ट ट्रेड्स टू डू, जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे ज्यादा आप कुछ भी ट्रेड करेंगे तो यहाँ से बाजार ऊपर से नीचे काफी टाइम कर रहा है, आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा है कि एज अ ट्रेडर यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे आप इधर भी ट्रेड कर लेते, 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 और खूब सारे पैसे बना लेते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक भी दिन खराब जाएगा ना, उस दिन से आपका लॉस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा ट्रेड करने का वो, ज्यादा ट्रेड करेंगे तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप ज्यादा पैसे भी बना पाए। लेकिन फिर वो आपको आपके हिस्ट्री पास्ट में जाके देखना पड़ेगा कि जब जब आपने ज्यादा ट्रेड किया है तब तक आपका रिजल्ट क्या है। मेरे लिए क्या चीज काम करती है, मेरे लिए ये चीज काम करती है कि कम ट्रेड करो, और वही सबसे अच्छा है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है। सो यही सबसे अच्छे ट्रेड्स थे, और मेरे मेरे लिए यही सबसे अच्छे ट्रेड्स थे, एंड टुडे वाज अ वेरी गुड डे फॉर मी। सो आई वाज डन, मोस्टली आई वाज डन बाय 11 o'clock, और फिर चिल करिए। तो ये काम, ये इसमें यही एक अच्छा है कि 2-3 घंटे सही से काम करो एंड देन लीव द फ्लोर। सो ठीक है, थैंक यू, और ऐसे देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि क्या वो बेटर इम्प्रूव